अच्छा बेटे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे जी? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स की टाइप्स है, पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रो की। किसकी बात कर रहे हैं? रो की। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें कितनी रो हो? एक रो। कितनी रो हो? एक रो। हैविंग वन रो, उसको हम क्या कहलाएंगे? रो मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A इज इक्वल टू मैट्रिक्स और 2। अब देखो यहां पर ये साइन शो कर रहा है कि इसके अंदर कितनी रो है? एक रो है। कितनी रो है? एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स, यानी अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम की। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो। जिसके अंदर क्या हो? एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A इज इक्वल टू, वही एग्जाम्पल सेम प्रीवियस वाली लिखी, बट इस दफा मैंने कॉलम को मेंशन किया। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन। रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? तीसरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बता रहा हूं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर वैसे आपने पढ़ा हुआ जिसकी ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर? रोज एंड कॉलम्स। क्या पढ़ रहे हैं? रोज एंड कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर सेम मैट्रिक्स लिया। अब यहां पर मैंने देखा एक रो और एक कॉलम था, तो मैट्रिक्स मेरा क्या आ गया? 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स था 2 3 4 5, यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बना? 2 by 2 का। ये मैट्रिक्स क्या बना? 2 by 2 का। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ली। उस एग्जाम्पल में मैंने देखा अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है 2 and 4, A मैट्रिक्स क्या है? 2 and 4, इसके अंदर कितनी रोज है? एक रो। कितनी रो है? एक रो। और कॉलम कितना है? 2 कॉलम्स है। कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखो, इसमें देखो 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। यानी हमारा जो मैट्रिक्स है, हमारा क्या है? जो मैट्रिक्स है, उस सारे मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो? अंदर जो जितनी भी एंट्रीज हो वो क्या हो? जीरो हो। वो क्या हो? जीरो हो। तो हमने ऑल एंट्रीज आर जीरो आर नोन एज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां पर बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्या सर नल मैट्रिक्स होना? देखो नल मैट्रिक्स चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स में बनाया हो, रो मैट्रिक्स हो, व्हाटएवर द स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स की सिर्फ एक पहचान है, उसके अंदर एंट्री सारी क्या हो? जीरो। उसके अंदर सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो। देखो जैसे मैंने ये एंट्री लिखी और एक ये मैंने मैट्रिक्स लिखा। इज दैट क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? चेंज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रोज एंड कॉलम्स। क्या पढ़ रहे हैं? रोज एंड कॉलम्स। तो हम किसको चेंज करेंगे? रोज एंड कॉलम्स को। अच्छा, ट्रांसपोज लिखते हैं ए के ऊपर इस ई का साइन को। ए के ऊपर जब ई आएगा तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज ऑफ ए है। फॉर एग्जाम्पल अब ट्रांसपोज में करना क्या है? देखो मैंने लिखा चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, और क्या लिखा? और कॉलम्स इनटू रोज। या तो रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो। आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 and 4, ये मैंने अंडरलाइन किया। इस मीन्स दैट कि रो की बात कर रहा हूं। अब मैंने रो को किसमें चेंज कर दिया? कॉलम में। रो को किसमें चेंज कर दिया? कॉलम में।
अब नीचे वाली भी रो है, उसको भी किसमें चेंज कर दूंगा, कॉलम में। तो चाहे आप रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं और लगा के लिखता हूं आपको समझाने के लिए। अब इसको आपने कहा सर ये कॉलम है, अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 3, ये कॉलम है 2 4। क्या कोई तब्दील आई है, क्या कोई तब्दील आया, नहीं ना। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे मैंने किया चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या किया, चेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज। तो दोनों में से आप ये काम करेंगे, या ये कर लें या ये कर लें। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है और लास्ट हमारी आज की जो डेफिनेशन है आज की, वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अगर मेरा कोई भी मैट्रिक्स हो, लेट्स सपोज यहां पे हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मैं उसके साथ नेगेटिव साइन ले लूं, क्या ले लूं, नेगेटिव साइन ले लूं, तो या फिर मैं अंदर वाले मैट्रिक्स का साइन को चेंज कर दूं, क्या कर दूं, अंदर वाले मैट्रिक्स के साइन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो वो हमारा क्या बनता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 था, मैंने यहां पर भी साइन चेंज कर दिए, माइनस ये साइन। अच्छा, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो ये वाला, आपको समझाने के लिए 1 -2 -3 और 4, तो तब भी मैंने कहा अगर इसके अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो -b लिखूंगा, 1 है तो -1, -2 है तो 2, -3 है तो 3, 4 है तो -4। तो इट मींस दैट यू हैव टू चेंज द साइंस, तब जाके ये हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा आज तक के लिए इतना हमने पढ़ा, क्लियर।